मई का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है। ये वो समय होता है जब लोग तपती गर्मी से बेहाल होते हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं है। उमस और लू से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाया करता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर से लेकर पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक लगातार बारिश हो रही है। देश के लगभग सभी हिस्से बारिश की चपेट में है। कुछ जगह बारिश ने परेशानी भी बढ़ा रखी है या ज्यादातर इलाकों में मौसम खुशनुमा दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बारिश होती कैसे है, बेमौसम बरसात का कारण क्या है, इसका कितना असर पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर ये बारिश अभी हो जा रही है तो क्या मानसून के वक्त सूखा पड़ेगा। आइए ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में, क्योंकि हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है इन सारे सवालों के जवाब के लिए। सबसे पहले समझिए कि आखिरकार बारिश होती कैसे है। इसे समझने के लिए हमने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पानी के 3 रूप हैं, भाप, तरल और ठोस यानी बर्फ के रूप में। जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर या गैस बनकर हवा में ऊपर उठता है। जब ऐसी भाप बहुत अधिक मात्रा में ऊपर जमा होती है तो वो बादलों का रूप ले लेती है, और इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। ये सारी बातें आपने स्कूल में जरूर पढ़ी होंगी, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक अध्याय के रूप में पढ़ाई जाती है। मौसम वैज्ञानिक ने आगे कहा कि जब बादल ठंडे होते हैं तो गैसीय भाप तरल पानी में बदल जाते हैं, और ज्यादा ठंडक होने पर बर्फ में भी बदलने लगते हैं, जिसे हम ओला या छोटे जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं वो कहते हैं। वाष्प के सघन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लेकिन बारिश होने के लिए केवल यही काफी नहीं होता। पहले तरल बूंदें जमा होती हैं और बड़ी बूंदों में बदलती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तब बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। पानी के आसमान से नीचे आने की प्रक्रिया ही वर्षण या वर्षा होती है। डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह के अनुसार वर्षण के कई रूप होते हैं। ये बारिश, ओले गिरना, हिमपात सभी रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जब पानी तरल रूप में गिरकर ठोस रूप में गिरता है तो उसे हिमपात भी कहते हैं। जब बारिश के साथ बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो उसे ओला कहा जाता है, जो अभी हमने आपको बताया। इन सब के अलावा कई जगहों पर सर्दियों में पानी की छोटी छोटी बूंदें भी गिरती हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। अक्सर सर्दियों में ये देखने मिलती है। डॉक्टर अनिरुद्ध आगे कहते हैं कि बारिश हर जगह एक साथ नहीं होती और हर जगह एक सी नहीं होती। पृथ्वी पर बहुत सारी प्रक्रियाओं के चलते अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में तरह तरह की बारिश होती है। भारत में मानसून की प्रक्रिया के तहत एक ही इलाके में लगातार 3-4 महीने तक बारिश होती है। कहीं रुक रुक कर होती है और कहीं बिल्कुल भी नहीं होती। कई बार बेमौसम बारिश भी होती है, जिसे स्थानीय वर्षा कह दिया जाता है भौगोलिक बोलचाल की भाषा में। कई बार समुद्र से चक्रवाती तूफान बारिश लेकर आता है। ये तबाही का भी रूप कई बार ले लेता है। ये बारिश तबाही की बारिश कही जा सकती है। ये तो बात हो गई कि बारिश कैसी होती है और कैसे होती है। अब आपको बताते हैं कि इस मौसम में अचानक, जबकि बहुत लू और गर्मी होनी चाहिए थी, बारिश क्यों हो रही है। इसे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एमआर रानालकर ने समझाया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर गर्मी के समय पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय नहीं होते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय है, जिस वजह से बेमौसम बारिश हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के रूप में चक्रवाती सर्कुलेशन निचले और ऊपरी क्षोभ मंडल स्तरों में मध्य पाकिस्तान पर स्थित है। निचले क्षोभ मंडल में दक्षिण पाकिस्तान और इससे सटे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, और चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर भी निचले क्षोभ मंडल में बना हुआ है। ये क्षोभ मंडलीय स्तरों में पूर्वी विदर्भ से तमिलनाडु के अंदरूनी क्षेत्र में हवाओं के बदलाव से मौसम बदला सा दिखाई पड़ रहा है इस वक्त, जो आप और हम देश के तमाम हिस्सों में देख रहे हैं। इसका असर अगले 3-4 दिनों तक और रहने वाला है, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में भी अब इसका असर पूरी तरह से दिखेगा और उसके बाद ही इसका असर खत्म होगा। अब आपको बताते हैं कि बेमौसम बरसात का आखिर असर कितना होगा। इसे समझने के लिए हमने चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक त्रिपाठी से बात की। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश को 2 तरह से देखा जा सकता है। एग्रोनॉमी के लिए यह नुकसानदेह है, यानी कृषि के लिए, खासतौर पर उन किसानों के लिए जिन्होंने अभी तक गेहूं नहीं काटा था और थ्रेसिंग नहीं करवाई थी, जिनके खेतों में गेहूं अभी भी वैसे पड़े थे, वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। मार्च में भी बारिश ने गेहूं की फसल पर बुरा असर डाला था और इस बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचा दी। डॉक्टर त्रिपाठी आगे कहते हैं कि जहां एग्रोनॉमी के लिए ये बारिश मुसीबत लेकर आई है, वहीं हार्टिकल्चर के लिए
ये बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। फल, फूल और सब्जियों को इस बारिश में खासा फायदा मिल सकता है। इससे उत्पादन बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। अब जिस सवाल की बात हमने शुरुआत में की थी कि क्या अभी बारिश हो गई तो मानसून यानी जुलाई अगस्त के आसपास बारिश नहीं होगी, इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। इसको लेकर दो अलग अलग दावे हुए। स्काईमेट वेदर ने यह कहा है कि इस साल सामान्य से कम बारिश होगी और सूखा पड़ने की आशंका है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए ठीक उलट दावा किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा और इसके 96% तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस साल देश भर में 83.7 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। विभाग का यह भी कहना है कि जुलाई के आसपास एल नीनो कंडीशन रह सकती है, लेकिन मानसून के साथ एल नीनो का सीधा संबंध नहीं रहेगा। दो बड़े बड़े दावे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर में पेरू के पास सतह को गर्म होना अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो की वजह से समंदर के तापमान और वायुमंडल में बदलाव होता है। इस बदलाव की वजह से ही समंदर का तापमान लगभग 4-5 डिग्री तक बढ़ जाता है। अल नीनो की वजह से ही पूरी दुनिया में मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब चूंकि इस वक्त जिस तरीके की बारिश हो रही है, सबके जहन में यह सवाल था कि क्या मानसून में बारिश नहीं होगी, क्योंकि तपती गर्मी में जब इस तरह का मौसम है तो क्या मानसून नहीं बरसेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त का मौसम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है। मानसून अपने हिसाब से आएंगे और बारिश करेंगे, ऐसा मौसम विज्ञान का मानना है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।